हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो है दुनिया के सबसे फेमस सीरियल किलर्स और उन पे आधारित मूवीज का पार्ट 1। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन किलर्स की सच्ची कहानियां और कैसे वो अपने शिकार को चूज करते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शिकार, क्योंकि वो खुद को शिकारी और अपने विक्टिम्स को शिकार ही मानते थे और इसमें उन्हें बहुत मजा आता था। और उनके एक नहीं बहुत सारे विक्टिम्स होते थे जिन्हें वो सिमिलर पैटर्न्स पे मारते थे, तभी उन्हें सीरियल किलर्स कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारी पहली स्टोरी है टेड बंडी नाम के एक बहुत ही खतरनाक अमेरिकन सीरियल किलर एंड रेपिस्ट पे, जिसने करीब 36 औरतों का रेप एंड खून किया था 1970s में। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि उसने कम से कम 100 औरतों का मर्डर किया था। टेड एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था, यहाँ तक कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे भी पिता के नाम की जगह अननोन लिखा था। टेड के नाना नानी ने शर्मिंदगी की वजह से सोसाइटी को ये बताया कि वो उनका एडॉप्टेड बेटा है और वो काफी सालों तक अपनी माँ को ही अपनी बहन मानता रहा। उसके नाना बहुत अब्यूजिव थे, इसलिए उसकी माँ एलेनोर लुइस कोवेल वहाँ से भागकर अपने कजन्स के पास वाशिंगटन चली गई, जहाँ कुछ सालों बाद उन्होंने जॉनी बंडी से शादी की और उसी से टेड को उनका नाम मिला, टेड बंडी। उसे अपने सौतेले पिता जरा भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत कम कमाते थे। टेड को बचपन से ही भयावह चीजों में इंटरेस्ट आने लगा था और 3 साल की उम्र आने तक उसे चाकुओं से बहुत लगाव हो गया था। कॉलेज में टेड एक बहुत ही अमीर लड़की को डेट करने लगा, जिसके पास वो सब कुछ था जो टेड को चाहिए था, पैसा, ब्यूटी एंड इन्फ्लुएंस। लेकिन उसका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद टेड ने 2 लड़कियों से रिलेशनशिप रखा, एक एलिजाबेथ क्लोपफर जो सिंगल मॉम थी एंड उसके साथ 6 साल का रिलेशनशिप रखा, और एक उसकी वाइफ कैरल जो 2 बच्चों की माँ थी और टेड से एक बेटी रोज हुई थी उनकी। टेड ने 1974 से 1978 के बीच करीब 7 स्टेट्स में बहुत मर्डर्स किए, अपने चार्म का इस्तेमाल करते हुए और बहाना बनाकर कि उसे चोट लगी है या कोई डिसेबिलिटी है। वो पब्लिक प्लेसेस में लड़कियों को अप्रोच करता, फिर उन्हें बेहोश करके किसी सुनसान जगह ले जाता, जहां उनका रेप करता था और गला दबाकर या पीट पीट कर उनकी हत्या कर देता था। कभी कभी वो अपने क्राइम्स की जगह दोबारा जाता था और उनकी डेड बॉडीज के साथ सेक्स करता था, और ऐसा तब तक चलता था जब तक वो बॉडी पूरी तरह सड़ नहीं जाती थी या जानवर खा नहीं लेते थे। उसने कम से कम 12 लड़कियों के सिर अलग कर दिए थे और अपने पास एज अ ट्रॉफी रखा था। 1975 में टेड को पहली बार जेल हुई किडनैपिंग एंड अटेम्प्टेड क्रिमिनल केस में। फिर उसके ऊपर काफी मर्डर चार्जेस और लगे। वो 2 बार जेल से भागने में सक्सेसफुल भी रहा और उसने 3 और मर्डर्स किए। फिर फाइनली उसे 1978 में पकड़ लिया गया। उसके 3 डेथ सेंटेंस मिले और अल्टीमेटली 1989 में उसकी मौत इलेक्ट्रिक चेयर में हुई। टेड पे बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए हैं एंड मूवीज भी बनी हैं। द डेलिब्रेट स्ट्रेंजर एक 1986 की टेलीविजन मूवी है जिसमें मार्क हरमन ने बंडी का रोल किया था। एक्सट्रीमली विकेड, शॉकिंगली इविल एंड वाइल्ड ये 2019 की मूवी है जिसमें जैक एफरन ने बंडी और लिली कॉलिंस ने क्लोपफर का रोल किया था। एक डॉक्यूमेंट्री एंड इंटरव्यू भी है कन्वर्सेशंस विद अ किलर के नाम से। उस पे लिखी गई बुक्स हैं द स्ट्रेंजर बिसाइड मी 1980 में रूल ने पब्लिश किया, जो कोवर्कर थी बंडी की एक क्राइसिस हॉटलाइन में। द फैंटम प्रिंस, माई लाइफ विद टेड बंडी, इसे बंडी की एक्स गर्लफ्रेंड क्लोपफर ने 1981 में पब्लिश किया, एक सीरियल किलर को डेट एंड लव करने के बारे में। टेड बंडी, कन्वर्सेशन विद अ किलर, इसे 1989 में ऑथर स्टीफन मिकॉर्ड और जर्नलिस्ट ह्यूग आइनेसवर्थ ने कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में पब्लिश किया, जो बंडी के इंटरव्यूज पे बेस्ड था। डिफेंडिंग द डिविल, माई स्टोरी एज टेड बंडीज लास्ट लॉयर, इसे 1994 में पब्लिश किया गया, जिसे पॉली नेल्सन ने लिखा, जो कि एक नई लॉयर थी और उन्हें बंडी का केस एज अ प्रो बोनो दिया गया था। I survived Ted Bundy, the attack, escape and PTSD that changed my life, ये 2016 में पब्लिश हुई थी। रोंडा स्टेपली थे
जो टेड के अटैक से बच गई थी 1974 में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का।